इस बार बिहारीपन का सबूत देगा। यही है कि हम मुसलमान हैं, हम एक फुटबॉल हैं। हमें तो लगेगा कि इससे कम हमें चोट लगेगा, इससे ज़्यादा चोट लगेगा, तो जहाँ कम लगेगा वहाँ हम लोग झुक जाते हैं। ये सीता का नगरी है, मिथिलांचल की नगरी, जो हिंदू और मुसलमान सब अपने को उनको बहन समझते हैं। लगभग पूरे बिहार में एक आंधी आ गई है और 200 से 220 सीट राजा महागठबंधन के लोग जीतेंगे और 20वीं में भारी मत से आसिफ जी की जीत होगी। सीधी इनकी योजना है भाजपा से मुख्यमंत्री बनाने का। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के विस्पी विधानसभा में, और बिहार वो राज्य है जहां पर चुनाव बहुत रोचक होता है, क्योंकि साक्षरता दर कम है, गरीबी है और बहुत सारे विकास की आवश्यकता है। इसलिए चुनाव के समय में वोटर को लुभाने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पुरानी तमाम कवरेज में आपने बिहार के चुनाव के बहुत सारे पहलुओं को समझा है कि किस तरह से रैलियों में भीड़ आती है, जाति आधारित वोट कैसे तैयार किए जाते हैं, रिलीजन कैसे बड़ा फैक्टर बनता है, और उसके साथ साथ व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का जो अंतर है वो बिहार में कैसे आपको दिखाई देता है। एक तरफ पटना है जहां 5 स्टार हॉस्पिटल है, और उसी बिहार की दूसरी विधानसभा में आप पहुंचेंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन लगाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ विस्पी विधानसभा के कुछ जिम्मेदार साथी हैं। इन सब लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार विस्पी विधानसभा के और बिहार चुनाव के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह इमादुद्दीन सरवर साहब, सीधे मैं एक सवाल पर आता हूं जो इस पूरे क्षेत्र में बार बार उठ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ओवैसी साहब का यहां से दमदारी से चुनाव लड़ने का प्रयास दिखाना, यहां पर बार बार आके रिलीजियस तौर पर वोट को मोबिलाइज करना, कहीं ना कहीं महागठबंधन की लड़ाई को कमजोर बनाता है। सीधा आरोप यह है कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए जनाब वाला, जो जिस कौम से, जिस कम्युनिटी से, जिस रिलीजन से आता है, हर कोई अपने कम्युनिटी, अपने रीजन की बात करता है। अगर ओवैसी साहब दलित, महादलित या अल्पसंख्यक की बातें करते हैं तो लोग उसे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप बताएं, किसी कौम, किसी रीजन के लोगों के का नाम बताएं। आप लालू यादव जी आए तो अपने यादव की बात किया, चरवाहा विद्यालय खोलने की बात किया। ठीक बात है। जो जिस कम्युनिटी से लोग आता है वो अपने धर्म की, अपने रिलीजन की, अपने, चूंकि उसका रिश्ता, उसका मरना जीना उसी कम्युनिटी से होता है ना। अगर और जो 2% 4% लोग हैं तो सब लोग चाहते हैं कि हमारी कौम आगे बढ़े। लेकिन ओवैसी साहब चूंकि वेल एजुकेटेड हैं और उनकी अपनी थिंकिंग है, सोच है कि हम भी अपनी कौम के, अपनी कम्युनिटी के लोगों के, या फिर जो वंचित हैं बेचारे, दलित, महादलित, पिछड़े, चूंकि इस्लाम में जिस रिलीजन, जिस मजहब से वो मानने वाले हैं उसमें है कि सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का पैदा किया हुआ इंसान है ना। किसी के साथ जुल्म, अत्याचार नहीं होनी चाहिए। मगर सरवर साहब, मेरा सवाल तो ये था कि क्या मुसलमानों का विकास केवल एक मुस्लिम नेता ही बिहार में कर सकता है? वो तेजस्वी या नीतीश के द्वारा नहीं हो पाएगा? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। आप बताएं जी। बिल्कुल नामुमकिन। तो ओवैसी साहब ने पिछले 15 साल में बिहार के विकास का कौन सा ड्राफ्ट आज तक सबमिट किया है बिहार के सदन में या बिहार सरकार के पास कि ऐसे विकास होना चाहिए? कोई एक ड्राफ्ट आप बता सकते हैं? आप बताएं। मैं भी किशनगंज भी गया था, मैं दौरे पे गया था। यकीनन है कि आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन जिस कम्युनिटी से आते हैं इसका शासन प्रशासन पे असर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो काम करने की कोशिश करता है। देखिए, वो तो वही धार्मिक दबाव है जो एक तरफ से बीजेपी बना रही है तो दूसरी तरफ से आप ओवैसी जी से बनवा लेंगे। खैर, मैं दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, विस्पी विधानसभा को अगर नजदीकी से देखें तो ये पटना से कितना दूर विकास के मामले में आपको दिखाई देती है? देखिए, जब ये देहाती क्षेत्र है तो कॉमन बात है कि शहर और देहात में फ़र्क होता है। वैसे यहाँ 2 बार हमारे राज्यसभा सांसद जो अभी हैं वो 2 बार एमएलए बने। उससे पहले यहाँ विकास बहुत कम था, न के बराबर था। डॉक्टर फैयाज अहमद। तो उस टाइम में बहुत कम, उस टाइम में यहाँ विकास नहीं था। लेकिन जब वो आए तो यहाँ का जो शेड्यूल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, उसमें इन्होंने रोड, पुल, पुलिया, ये सब का बहुत सारा काम किया। चूँकि हमारा जो ये क्षेत्र है
वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के 80% यहाँ की आबादी कृषि पर डिपेंड करती है, यानी कि लोग खेतीहर मजदूर हैं, तो खेती पर लोग डिपेंड करते हैं यहाँ के लोग। तो ऐसी सूरत में पटना से हम इसका कोई मुआवजा नहीं कर सकते हैं। पटना एक ऐसी राजधानी है कि जो वहाँ बहुत तरीक़े का बिजनेस है, आवागमन का सहूलत है, वहाँ एयरपोर्ट है, बड़े रेलवे स्टेशन है, सारी चीज़ है, समझा। तो पटना का और इसका कोई ये नहीं है, लेकिन ख्वाब तो कम से कम हम लोग जरूर दे सकते हैं कि हमारा भी ये क्षेत्र जो है सो वो पटना बन जाए, ये तो जरूर दे सकते हैं। तो ये ख्वाब दिखा रहे हैं आपके नेता आपको? नहीं, ख्वाब दिखा भी रहे हैं और ये पूरा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। वो सही वो बात है। पूरा करने की कोशिश। मैं अब एक सीधे सवाल पे आ जाता हूँ जो बार बार उठ रहा है, और वो ये है कि क्या बिहार के भीतर जो मुस्लिम वोटर है वो महागठबंधन की तरफ ही रहेगा, या उम्मीद है कि उसे थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं ओवैसी? देखिए, ओवैसी साहब, सबसे पहले बात है कि तेलंगाना में अपना जनाधार बनावें, क्योंकि जैसे हम यहाँ पार्टी लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो पहले अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को इन्होंने पूरी तरीक़ा से अपना वहाँ सिक्का जमा रहे हैं। तो ओवैसी साहब को भी तेलंगाना में पहले सिक्का जमाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ें। हम लोगों की शुभकामना है। बैरिस्टर आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, सोच समझ के अच्छे आदमी हैं, तो अपनी पार्टी को वो बढ़ावे। लेकिन एक बैग यहाँ आकर के, न उनका कोई संगठन है, न उनका कुछ यहाँ कुछ है, तो यहाँ अभी उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अगर लड़ रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं लोग निगेटिव भी सोचेंगे, और हम लोग भी वही सोच रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुमार राय। कुंवर राय जी, बिहार के भीतर का माहौल इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरफ झुकता दिख रहा है आपको? 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव जिस तरह 77 में आंधी आई थी और 95 में जो रुख था, उससे भी बढ़ के सब जात के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार को रोजगार से जोड़ने के लिए, हर परिवार में एक एक नौकरी के लिए मन बना लिया है कि हम इस बार राष्ट्रीय महागठबंधन जो है उसमें जो अधिकृत उम्मीदवार है उनको वोट देंगे। लगभग पूरे बिहार में एक आंधी आ गई है और 200 से 220 सीट महागठबंधन के लोग जीतेंगे और तेजस्वी यादव 14 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको नहीं लग रहा है ये सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी? आपने बीजेपी और बाकी सबको 15-20 में समेट दिया है। आप देखे थे कि 77 में जो आंधी आई थी उसमें कांग्रेस 0 हो गया था, 95 में भी हम लोग 200 से पार किए थे। उसी तरह से ज़्यादा आंधी आए, सब तरह के लोग, हर जात के लोग, जो अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब तरह के लोग जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना लिए हैं। इनकी जो योजना है, इनका जो घोषणा है, ये घोषणा से लोग, और इनका जो क्रियाकलाप हुआ 17 महीने का, इससे इतना प्रभावित हो गया है युवक पागल बना हुआ है कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार का सब युवा को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और बिहार का दशा बदलेगा। अगर सिर्फ विस्पी की बात करें, इस विधानसभा की सेंट्रिक बात, तो क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे हैं, और पिछले 5 साल में जिन्हें भी आपने चुना, क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए हैं? देखिए, बिस्फी मधुबनी जिला का बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है, और जिस तरह से ये नाटक करते रहे हमारे अभी के तत्कालीन विधायक, वो विधायक जी का केवल नाटक चलते रहा और केवल सांप्रदायिक नाम पर ही वो चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। इस बार उनको याद आ जाएगा कि बिस्फी क्या क्षेत्र है, चूँकि ये साम्यवादी भी यहाँ से रहे हैं। श्री राजकुमार महासेठ, राजकुमार पूर्वे जी यहाँ से रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं छोटू बाबू, और कई डॉक्टर शकील साहब, शकूर, माने कई नेता रहे हैं। इससे कवल हमारे डॉक्टर फैयाज साहब थे, और ये भाईचारा इतना कायम है। उस भाईचारे में वो केवल इतना ही कह करके सांप्रदायिक उन्माद फैला करके ही जो वातावरण को बनाए, उसमें उनको जो सफलता मिली थी वो इस बार याद हो जाएगा। नहीं, आज ही योगी जी आए हैं पास में ही, और उनका भी बयान यही है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमें सोचना पड़ेगा, हिंदू एकता की तरफ सोचना पड़ेगा। तो जब उस तरफ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री स्तर के नेता ये बात कर रहे हैं, तो विधायक भी वैसी ही बात करेंगे। फिर भी जनता क्यों चुन रही है?
चुन लिया सो चुन लिया। जनता जान रही है, भेड़वा का बड़का भारी हमेशा चर्चा करते रहे, लेकिन अहिल्या स्थान जहाँ पर रामलला का मंदिर बनता है अयोध्या में, लेकिन यहाँ ये सीता का नगरी है, मिथिलांचल की नगरी, जो हिंदू और मुसलमान सब अपने को उनको बहन समझते हैं। और उस नगरी को तो उसने कुछ किया नहीं, और वो केवल डफरसंखी और ओछीपन, छोटापन और भाईचारा को खत्म करने के लिए उन्होंने जो काम किया, अपराध किया, पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित इस बार 25 में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, जो अभी जात नहीं जमात, हम लोगों को जात में बांध करके रखा, माई समीकरण, इस बार उसको भेंट हो जाएगा, छठी रात का दूध याद हो जाएगा, और 20वीं में भारी मत से आसिफ जी की जीत होगी। चूंकि हमारी हम लोग इस बार तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड के लोगों ने सहयोग इसमें कर रहे हैं, सारे लोग, कोई भी ऐसा जात नहीं है जिस जात के लोगों का इसमें शिरकत नहीं है। इस बार के चुनाव में अब 20वीं में देखेंगे, अब जो भी गांव उठाएंगे, जिस जात के भी गांव का उठाएंगे, चाहे वो दास जी हो, राम जी हो, या सदाय जी हो, या मंडल जी हो, कामत जी हो, चूंकि एक वातावरण बना हुआ है। पहले कह देता था सीधे 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में सभी जात बिरादरी के लोग हैं। हम लोग यादव कितने हैं आप देख लीजिए, मधुबनी जिला में सिर्फ एक यादव है। मुसलमान कितने हैं? एक मुसलमान है। राष्ट्रीय जनता दल का 6 उम्मीदवार है, एक मंडल जी है, एक कुशवाहा जी है, एक महासेठ जी है जो जात से बनिया है, और एक यहाँ पर उम्मीदवार है बिस्फी से, और इसके बाद आप एक विष्णुदेव राम जी है, मोची जी। तो 6 जात को बांट करके रखा गया, एक जात से दूसरे जात की टकराहट भी नहीं हुई। इस तरह का वातावरण लोग देख रहा है कि तेजस्वी जी जब बोलते हैं, करते हैं, कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 20 में, हम नौकरी देंगे। सरकार तो नहीं बनी, महागठबंधन में जब गए तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिए थे, 5 लाख लोगों को नौकरी दिए थे। अभी जब विरोधी बोलते हैं, विरोधी दल के नेता के हैसियत से बोले हमारी सरकार बनेगी, वृद्धावस्था पेंशन हम 1500 रुपया देंगे, माई बहन योजना चलाएंगे, बिजली करेंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे, तो आपने देखा होगा कि सरकार को नीतीश बाबू को कहाँ से रुपया चलाया। और खास करके नौजवान समझ गया है कि बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को मजदूर बना करके गुजरात ले जाना चाहता है, और ले भी गया है दूसरे प्रदेशों में। इस बार बिहारीपन का सबूत देगा, और एक होकर के महागठबंधन के पक्ष में अपना वोट करेंगे। इस तरह का वातावरण हम है बना हुआ, और ठीक ही बोल रहे थे, 200 पार करेंगे हम लोग इस बार। 200 पार करेंगे, उम्मीद दिख रही। 200 पार करने के दावे हैं। एक सवाल और आरोप यह भी लगता है कि गुंडा राज रहा उस पूरे शासन में, जब लालू यादव का शासन रहा। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जोड़ती है कि उन्होंने अपनी माताजी को मुख्यमंत्री बनाया और बहन को सांसदी का टिकट दे दिया। इन आरोपों से कैसे बचा जाएगा? कैसे भरोसा करे कि दोबारा अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो गुंडा राज नहीं होगा, और इस तरीके की तमाम चीज़ें जिनकी उम्मीद दिखाई देती है कि अपने परिवार में टिकट वितरण हो जाएगा, ये सब नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस बिहार के अंदर जन्मे हैं, वहाँ की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, वो अदर स्टेट से बिल्कुल अलग रही है। ठीक है। लेकिन अब वक्त जैसे जैसे ढलता जा रहा है, अदर स्टेट का झलक यहाँ भी नज़र आ रहा है। हम मुसलमान हैं, ऐसे किसी शायर ने कहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, जालिम जुल्म भी करता है तो चर्चा नहीं होता। तो हम लोग तो एक फुटबॉल हैं, हम लोगों को फील्ड में एक फुटबॉल बना दिया जाता है। मुसलमान सिर्फ सत्ता बदलने की जिम्मेदारी नहीं लिया है, और मुसलमान जो बोलता है वो करता है, इसलिए कि उसका धर्म ये अलाउड करता है कि जो बोले वो करें, धोखा न दें। अदर कास्ट पे ये है कि हम मुसलमान एज ए मुसलमान एक होकर, यादव हो या कोई भी अदर कास्ट के हो, अगर आरजेडी का एक कैंडिडेट है उसको तो हम लोग वोट कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पूरे बिहार के अंदर धर्म योद्धा है तो वो हमारे यादव भाई हैं। अगर ये यादव भाई हमारे बिहार के अंदर सही हो जाए और वो हक और जायज़ और नाजायज़ को समझे, क्या समझे, तो आज जितनी भी गलत चीज़ यहाँ हो रही है सब पे रोक लग जाएगा।
तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले, बस यही है कि हम मुसलमान हैं, हम एक फुटबॉल हैं। हमें तो लगेगा कि इससे कम हमें चोट लगेगा, इससे ज़्यादा चोट लगेगा, तो जहाँ कम लगेगा वहाँ हम लोग झुक जाते हैं। हम लोगों की मजबूरी समझे या जो समझे या लाचारी समझे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? नमस्कार। ख्वाजा फरीदुद्दीन रुस्तम, मैं प्रदेश महासचिव हूँ जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक बहुत में। शानदार बात है। आपसे मेरा बड़ा ज़रूरी सवाल है कि 2 तारीख को इतना बड़ा रोड शो होता है पटना में, और जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है वही उस शो में नहीं है। मतलब राज तिलक का आयोजन किया गया और सेनापति आया था मगर राजा नहीं थे, कैसे हो सकता है ये संभव? देखिए, एक चीज़ जो आपने कहा ना कि राज तिलक की तैयारी थी, राज तिलक की तैयारी है बिल्कुल। उनका जो प्रोग्राम था पहले से था, ठीक है, और जो प्रोग्राम उनका बना है मोदी जी का वो बाद में बना है। लेकिन आप जान रहे हैं कि वो यहाँ के मुखिया हैं, तो मुखिया के अलावा वो स्टार प्रचारक है। सारी जिम्मेदारी जो पूरे बिहार की है वो नीतीश जी की है। उस दिन नीतीश जी क्या कर रहे थे? नीतीश जी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। किस कार्यक्रम में? नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें ना, इलेक्शन का टाइम है। उस दिन वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले। बिल्कुल सही बात है, उस दिन उनकी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। आखिर हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी तो सर्वे सर्वा तो वही है बिहार के। लेकिन देखिए, मेरा एक सवाल समझिए, सारे जिम्मेदार लोग, जेडीयू के तमाम पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उस दिन पटना में मौजूद था। तब कर सकते थे जब आप जदयू के और लोग नहीं होते वहाँ। तो आप मैं कर वही सकते पूछ थे। रहा हूँ कि फिर लेकिन मीटिंग सारी किससे चल रही स्ट्रेटेजी थी? उनको तैयारी करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है कि नहीं वो नहीं है। तिलक तो उन्हीं के सर माथे पे जाएगा। और मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। वो वैकेंसी यहाँ नहीं है। वो एक कहावत है, एक शेर है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो जितना सर कपार पटक ले, छटपटाहट देखी जा रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाराज है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी? नाराजगी की क्या वजह है? उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, सम्राट चौधरी ने कह दिया, अमित शाह ने कह दिया कि जिनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है वही रहेंगे मुख्यमंत्री। तो और क्या चाहिए? अब पहले ही घोषणा तो कर दिया गया, अब उनको ताजपोशी तो नहीं कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट के आने के बाद ही ना किया जाए। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है तो 14 तक वेट कीजिए, ताजपोशी तो होनी है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि 20 साल में बिहार के भीतर क्या विकास हुआ ऐसा कि रोजगार को लेके सवाल खड़ा हो रहा है? क्राइम के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पर है। गरीबी में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। फिर काम क्या हुआ 20 साल में, ये मुझे थोड़ा सा जानना। बता दूं आपको कि आपकी एज क्या है तो मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरी एज 42 है। जब मेरा गांव यहाँ मैं दरभंगा में पड़ता था, जब मुझे यहाँ आना होता था तो रोड में गड्ढे था कि गड्ढा में रोड था तो पता नहीं चलता था। ठीक है, हम लोग शाम में आते थे और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सुबह आएंगे तो शाम में चले जाएंगे। शाम में आते थे आके रात भर आराम करेंगे अब जाएंगे। और आज का डेट ये है कि लोग बोलते हैं कि रुस्तम भाई कहाँ पे, तो बोलता हूँ दिल्ली मोड़ पे है, टावर पे है, तो चाय बनवाइए, आ जाते और चले जाते हैं। जिनको विकास नहीं देखा उनको सही माने में उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आज के डेट में क्या है, फैयाज साहब, उन्होंने कहा ना कि फैयाज साहब 10 साल एमएलए रहे, यहीं पे वो बैठे हुए हैं। मैंने उनसे एक डिमांड किया था कि आप लाइब्रेरी बना दो 0 माइल पे। राज्यसभा सांसद 2 बार वो विधायक रहे। एक बता दे कि उनका एक भी काम बता दे कि उन्होंने किया हो। एक भी काम नहीं है, सिर्फ हवा यार। अब तो उनकी हालत यह है कि MY से A to Z चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनका इतना ही अच्छा पोजीशन होता तो वो MY को पकड़ के बैठे रहते, A to Z नहीं जाते। लेकिन आज उनके साथ टिकट में Y तो दिखता है, M नहीं दिखता है। चलिए आपसे एम पे पूछ ही लेता हूँ। बताइए। भारतीय जनता पार्टी आपकी मजबूत साथी है। सीधा सीधा मन से कहा जाता है कि मौका मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार चुनाव में लेकर आती है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि बिहार भारत का पहला हिंदू राज्य बनेगा। जेडीयू का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? यहाँ किसी तरह का नकाब का आपने मुद्दा देखा? नहीं, मेरे सवाल जेडीयू का स्टैंड आप कराओ। CA NRC का आपने मुद्दा, कि यहाँ वो कोई मुद्दा नहीं है। चाहे वो आई लव मोहम्मद का मुद्दा, यहाँ हमारे यहाँ वो कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, हमारे नेताजी आदर्श हैं, सर्कुल। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरा भाई किसी को पीट रहा हो। देखिए, आप दोनों एक सत्ता वोट की पार्टी, राजनीति अलग होती है। ठीक है, वोट की राजनीति अलग होती है। आज कहते हैं कि बुचौल जी यहाँ के बहुत खराब हैं, उन्होंने कहा। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा। आप देखिए, मेरी सवाल को दूसरी जगह, कहता हूँ सबसे अच्छा। मेरा सवाल आपने सुना, के लिए खड़े तो होते हैं। मेरा सवाल आपने सुना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा नहीं, बुराई हूँ। नहीं मैं कर कह रहा रहा हूँ कि जो पार्टी जिसके संरक्षण में जेडीयू चुनाव लड़ रही है, नहीं, उनके संरक्षण में नहीं, ये बिगेस्ट- मत बोलिए, बिगेस्ट ये मत बोलिए पार्टी संरक्षण। पार्टी कौन भाई है, भाई है, भाई है ना, अलायंस है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके भाई चाहते हैं कि बिहार हिंदू राज्य बने, छोटे भाई क्या चाहते हैं? जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। मतलब बड़े भाई की बात मान लेंगे? नहीं, बात मानने वाली कौन सी बात है?
बात मानने वाली बात। मैं यही पूछ रहा हूँ, आप उनकी चाहत के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, साथ और खिलाफ की कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे संविधान को थोड़ा ही बदल देंगे। ये देखिए, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान आप थोड़ा ही उनके बदल स्टैंड देंगे। से खुश हैं? नहीं, आप तरक्की की बात करें ना, आप भी वहीं मैं तो चाहता हूं तरक्की की बात करें, आपके भाई ये बात कर रहे हैं। तरक्की की बात करें, तरक्की का पूछे, उनके सवाल का जवाब दे। तरक्की कहाँ नहीं उनको देखी? मैं तो एनसीआरबी समझते हैं, बिल्कुल समझता हूं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बिल्कुल है। केंद्र सरकार ही डेटा बनाती है, बिल्कुल है। उसी का डेटा बता रहा है। कब नहीं होता था क्राइम? कब बढ़ नहीं रहा है होता? सर, बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो बढ़ना घटना तो लगा 300% हुआ रहता है सर, बढ़ना घटना लगा तो नहीं रोक का टाइम नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सकती। बढ़ना चलिए, घटना लगा होता ये है। बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि जेडीयू सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, आप माले से हैं। इस बार ठीक ठाक सीटें मिल गई हैं गठबंधन में। मेरा सवाल ये है कि इनके बड़े भाई जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और छोटे भाई इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खामोश रहें। ऐसे काम चल सकता है क्या? देखिए, अभी जो नीतीश सरकार है, असल में उसको कोई ये भाजपा की नीतीश सरकार है। ये पूरे भाजपा के गोद में बैठ करके ये बातें हो रही है। हिंदू राष्ट्र की बात पर वो इसलिए उतर रहे हैं कि जनता के सारे सवालों पर को हल करने में वो विफल रहे। 20 साल का शासन रहा। 20 साल के शासन को ये पहले कहते थे जो जंगल राज, तो मैं कहता हूं आज महाजंगल राज हो गया। आज चुनाव प्रचार के दरमियान सरेआम मर्डर हुआ दुलार चंद यादव का। उससे सुबह में एक एएसआई जो पासवान जाति के हैं, गोपालगंज में उनकी हत्या हो गई। इससे पहले पासवान जाति के रिटायर्ड शिक्षक का जो मोछ रखने के कारण हत्या हो गई। इसके बाद में गया जिले में एक माझी परिवार के नौजवान को हत्या कर दिया गया, एक को हाथ काट दिया गया। इस तरह के सामंती अत्याचार का पूरा उदय हुआ। तो ये कह रहे हैं ना कि ये नहीं रोक सकते इस चीज को, ये मान रहे हैं। हाँ, तो ये तो स्वाभाविक है। नहीं, अभी देखिए, तब से बढ़ाई है 2005 से। देखिए, हमारा ये कहना है कि जब भाजपा में आज आप देख लीजिए, जब पुराने जमाने की सामंती ताकत को बढ़ावा देने का है। 101 उम्मीदवार घोषित किए, 101 उम्मीदवार बना ना भाजपा का। 49 जो है सो वही सामंती ताकत है, जो सामंती ताकत के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई है। 49। अब ये बताइए, ये खुद कहाँ खड़े हैं? एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, एक भी मुस्लिम इनके उम्मीदवार नहीं है भाजपा के। जहाँ तक जदयू की बात है, तो मैं तो कहता हूँ, ये बोल रहे थे पटना के रोड शो का, मैं तो कहता हूँ 3-4 प्रोग्राम से नीतीश कुमार गायब है मोदी के प्रोग्राम से। हमें लगता है आज भी कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में नीतीश कुमार नहीं है। तो सवाल क्या उठता है? अब ये कहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में तो मान लीजिए ठीक है, ये उपेंद्र कुशवाहा हो कि मांझी हो वो बोल दिए, लेकिन अभी भी अमित शाह बिहार में कहते हैं, बार बार कहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद विधायक दल करेगा। ये नहीं मानते हैं और सीधा सीधी इनकी योजना है भाजपा से मुख्यमंत्री बनाने का। और यही कारण है कि नीतीश जी खुद रोड शो में नहीं जाके, जो पूरा भाजपाई हो चुके हैं जदयू में, जो 4 आदमी का गैंग था, उस 4 आदमी के गैंग का एक ललन सिंह को भेज दिए, जो जाइए आप रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आप तो भाजपाई हो चुके हैं। तो ये हालात बन गया है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, पूरा यहाँ के बिस्फी विधानसभा की जनता से आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये बिहार के अंदर पलायन, भयंकर बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, सारे सवाल को लेकर के जनता तंग है। और यही कारण है, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में, महागठबंधन के सारे नेताओं के नेतृत्व में जब वोटर अधिकार यात्रा निकला, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे
और बदलो बिहार बदलो सरकार के नारे पूरा पॉपुलर हो गया। तो सिर्फ वोट चोरी का मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं था, जनता का जमीन चोरी करता है, भूमि चोर है इस शासन में। इनके 20 साल के शासन में भूमि चोर भाजपा के और नीतीश के शासन में भूमि चोर का बढ़ावा हुआ। और उसके मामले में देख लीजिए, ये कहेंगे केंद्र से जो बिहार के विकास के लिए तो जमीन ही नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे। लेकिन अडानी के लिए 1 रुपये एकड़ के दर पर 1050 एकड़ भागलपुर में मिल जाता है। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार में जमीन कहाँ है भूमिहीनों को देने के लिए। जब हमारे विधायक आवाज उठाते हैं जो भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दीजिए, तो कहते जमीन ही नहीं है, आसमान से जमीन आएगा। लेकिन इन्हीं के द्वारा जो आयोग गठित हुआ था, भूमि सुधार आयोग, उसने 21 लाख एकड़ सरप्लस लैंड बिहार में निकाला सीलिंग में। वो ये भूल जाते हैं खुद अपने आयोग के रिपोर्ट को। और अभी अडानी को देने के लिए इनको 1050 एकड़ मिल गया। तो अब बुझ लीजिए, तो रोड चमकाने से, फ्लाईओवर बढ़ाने से विकास नहीं होगा। विकास का सवाल, असली सवाल है जनता के जीवन स्थितियों में सुधार से, जीवन स्तर में सुधार है। वहाँ कहाँ हम बिहार हैं। सही बात है और मजबूत सवाल है जी। बिल्कुल अंतिम बात कहते हैं, हम नहीं कोई करेंगे। ये हमारे विकास पुरुष हैं जिनके बारे में हमारे भाई चर्चा कर रहे हैं, हम भी मान लेते हैं। कथनी करनी में इतनी असमानता है। कहा कि आए तो यहाँ पर 3 चीनी मिल है, बड़ा महत्वपूर्ण चीनी मिल। यहाँ पर लोहट आपके बगल में है, रियाम है, सकरी है। किसानों की कितनी बड़ी आमदनी का स्रोत था, किसान कितना मजबूत था, मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती थी। आज उसमें कहा कि हमारी सरकार बनेगी, धुआं निकाल देंगे। धुआं ताकिए रहा है लोहट के लोग कि धुआं कब निकलेगा। अब पूरा सामान बिक गया, अब जमीन बिकने की कगार पर है। तो वो तो बोले थे उस समय में बच्चोल बाबू बहुत बहादुर थे। अब मोदी जी कहे थे कि 15 लाख लोगों को रुपया देंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अब गुजरात में खाली लगता है बड़का बड़का उद्योग धंधे, तो एक छोटा भी उद्योग धंधा यहाँ लगा देते। डॉक्टर फैयाज साहब तो लोकसभा में उठाए और जब विधायक थे तो रोड बनवाए। बिस्फी की सड़कें को उस समय में जो बना था अभी कहाँ बना है देख लीजिए। पहले अब सड़क की बात करते हैं तो ये सड़कें बनी जिस वक्त श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। बिहार का काया पलट हुआ, रघुवंश बाबू स्वर्गीय हमारे स्वर्गवासी हो गए। उस समय में हमारे बिहार के 9 मंत्री थे और कहा जाता था केंद्र की जो सरकार है बिहार की सरकार नहीं है, देश की सरकार नहीं है, बिहार की सरकार है। उसी समय में शिक्षा में जो घर बना हुआ, बड़े बड़े घर है, और घर में टुकुर टुकुर ताक रहा है, मास्टर साहब को जा रहा है, मास्टर का पता नहीं है। इसीलिए नीतीश बाबू इस बार 20 साल हो गया, कोई कम दिन नहीं रहे। हम लोगों को जंगल राज कहा जाता है, तो जंगल राज तो कहा ही जाएगा जब जंगल में जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज को दबा देता था इस शेर लोग, तथाकथित शेर लोग। शेर है नहीं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये देश है, इस देश में सभी को अधिकार है। वो अधिकार के साथ जब वो जगह उनको जगाए लालू यादव और शेर को थोड़ा चुप किया कि तू नकली शेर है, और दबाया किसको, राम को, मुसहर को, जो गरीब भाई थे, चाहे किसी भी जात के गरीब थे। जब आडवाणी जी आए थे तो देश में कर रहे थे बड़ी भारी नाटक, और उस समय में हमारा मंडल कमीशन चल रहा था कि गरीब को हम शिक्षा में नौकरी में आरक्षण देंगे, तो ये रथ घुमा रहे थे, राम मंदिर बनाएंगे। कहा कि बिहार का बेटा है, बिहार है। पूज्य पिता महात्मा गांधी जी भी यहीं पर आए थे जिस समय में देश के आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके लड़े थे, कोई एक जात के लोग नहीं लड़े थे, भाई में कंधे मिला करके चले थे। और वो जब गांधी जी भी आए, ये मोदी जी भी यहीं से प्रारंभ किए थे, और आडवाणी जी भी कोशिश किए थे। तो आडवाणी जी को कहा कि भैया यहाँ पर आपसी जो भाईचारा है उसको विध्वंस करने का तुम्हारे पास ताकत नहीं है, सीधे हवा खटोला पर बैठाए, हेलीकॉप्टर पर उनको अपने जगहों पर रख दिया कि तू राम नाम करते रहो उस जेल में। तो ये है, तो उसी समय में से इनको कहा गया कि जंगल राज हो गया। अरे भैया जंगल तो साफ कर रहा था तो जंगल राज हो गया। और आज भी ये मोदी जी आते हैं बिहार में तो खाली लालू यादव उनको याद आता है, उनका क्या काम है सो नहीं याद आता है।
कि एक भी फैक्ट्री लगाए, एक भी उद्योग धंधे लगाए, एक भी कोई ऐसा काम किए जो बिहार के लोग यहाँ पर रुक करके काम करे या कहेगा कि हाँ एनडीए के सरकार विकास के सरकार है। इसीलिए इस बार लोग जान लिया है, उनको पहचान लिया है। अब बिहार जग चुका है। इस बार कोई भी माई का लाल महागठबंधन की सरकार को बनने से नहीं रोक पाएगा। ये एकदम पक्का है इरादा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आरोप ये लगा हुआ है अब की बार आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से जो चीनी बनेगी उससे चाय पिएंगे। तो अब की बार आए मोदी जी तो चाय पिए कि नहीं पिए? देखिए, चाय तो उन्होंने पिया भी और पिलाया भी। इन लोगों को अच्छे भूल गए हैं, याद नहीं है इनको कि इन्हीं के टाइम में सारी फैक्ट्री बंद हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मेरे ससुर की फैक्ट्री थी कार्टून बनाने की, ये लालू जी के जमाने में ही बंद हुआ। लालू जी आए तो देखिए, जब बहुत गड्ढा होता है तो भरने में उसको समय लगता है। कितना, जैसे 5 साल मांग रहा था, आपको सारा कुछ अप टू डेट है। इसका भी टेंडर हुआ ही 20 साल में कि सारे स्क्रैप जो से बिके थे, टेंडर हो गया था। किसी वजह से वो टेंडरधारी नहीं आया, काम शुरू नहीं किया, तब उसमें क्या कर सकती है सरकार? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 20 वर्ष में क्यों नहीं इन लोगों को छटपटाहट साफ दिख रहा है। जंगल तो ऐसा था कि जंगल को जो काटा गया, सफाई किया गया है, यही वजह है कि सारे लोग बेघर हुए और छटपटाहट है। ये सत्ता से के पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। खुद क्राइम करवाते हैं, दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। ये जिस फैयाज साहब की बात बोलते हैं, 10 साल वो भी विधायक थे, बता दे कि वो एक काम किए होंगे। बुचौल के मैं सर आंखों पर उसके सैल्यूट, हिम्मत के सैल्यूट देता हूं कि कम से कम वो गलत सही जो भी हो, वो अपने लोगों के लिए तो खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप गलत भी अगर मान लिया, थोड़ी देर के लोगों ने कहा कि गलत क्या, सौथू का एग्जाम्पल है, आप सही थे, क्यों नहीं गए उसको रोकने के लिए? आप अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रतिनिधि को भेजते हैं, केस मुकदमा करवाते हैं, लेकिन आप काम के वक्त में नहीं करते हैं। क्यों? माइनॉरिटी अब इतना बेवकूफ नहीं रहा है कि आप सिर्फ कौम के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे आप वोट लेंगे। ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी जाग चुका है। माइनॉरिटी भी समझ रहा है कि गूंगे बहरे को हमको वहां असेंबली में भेजने से कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अच्छा है कि तुम साइड में रहो। आज हम उसको वोट नहीं करते। आपकी बात एकदम ठीक है। आज मैं वोट नहीं करता हूं बीजेपी को, इसलिए वो कहती है कि उसकी वोट हमको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते। कहते हैं लोग नहीं करते माइनॉरिटी काम, लेकिन आज हम कहते हैं कि सारे मुसलमान उसमें चले जाए और वोट दे। आपकी नजर शर्मानी रहेगी, आप कहेंगे कि नहीं भाई, भाइयों ने भी हमको वोट दिया था और वो काम करेंगे। काम उसको कहा जाता है जो मास लेवल पर पर्सनल काम की कैसी बात करें? आपको वोट नहीं देंगे तो आप काम ही नहीं करेंगे? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, सामाजिक काम को क्यों नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं आपको 1% मुसलमान भी वोट नहीं देता है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं? पे तो काम होता है तो सबके लिए। आज शिक्षा की बात करते हैं, उनको मिलता है तो वो चरवाहा विद्यालय बनवाते हैं, और हमको मिलता है तो हमारे पंचायत में हमने फर्स्ट स्कूल खुलवा दिया। किया कि नहीं किया है? आज कोई ऐसा घर नहीं बता दे कि जिसमें टीचर नहीं हो। आप जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप एक तो सरकार में नहीं आएंगे, और सरकार में अगर गलतफहमी पाल रहे हैं तो सबके घर में तो नौकरी है, आप उसी का डेटा उठा के दे देंगे कि हमने हर घर में नौकरी दे दिया। मेरी बात तो सबके घर में ऑलरेडी है। मेरी बात तसल्ली से सुनिए। देखिए, मेरा कहना है कि मैं आपके विजन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि आप बिहार को विश्व का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 साल का जो डेटा है, डेटा तो सरकार दे रही है, डेटा कह रही है कि 20 साल में बिहार सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य है। अब आप पंचायत में स्कूल खुलवाइए या हर मोहल्ले में खुलवा दीजिए, उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं जानना चाह रहा हूं कि 20 साल आप इतनी मेहनत करते रहे कि एकदम बदहोश हो गए, लेकिन अंतर नहीं दिख रहा। जब बच्चा पैदा होता है तो अचानक से एडल्ट मैच्योर नहीं हो जाता है, उसको बढ़ने में समय लगता है। तो आप ये कहिए कि आपसे जो काम करवाया हमने, प्राइमरी खुलवाया, प्राइमरी को अपग्रेड, वहां पे मत जाइए, मैं उस पे नहीं। आप मुझे 20 साल क्यों करवाया? सर मैं तो बोल रहा हूँ, प्राइमरी को मैंने मिडिल करवाया, मिडिल को अब अपग्रेड करके हाई स्कूल करवाया। हर पंचायत में, एकदम ऑनेस्टली बता, हर पंचायत में आज के डेट में हाई स्कूल है, +2 है कि नहीं? मदरसे की, माइनॉरिटी के मदरसे की हालत देखिए क्या पहले होती थी। आज के डेट में 54,000 तक सैलरी माइनॉरिटी उठाते हैं। ये नीतीश जी की देन है। उनके जमाने में 1500 रुपया मिलता था, मैं भी उसका भुक्तभोगी, मैंने नहीं ज्वाइन किया था, मुखिया जी बोलते रह गए थे, नहीं किया था मैंने। आज वही 40,000, 50,000, 55,000 मदरसे में जाकर के देखिए 54,000 लोग सैलरी उठाते हैं। तो ये सब किसकी देन है? क्या ये विकास नहीं है? विकास किसको बोलते हैं? बिजली का आप देख ले, आप वो कहते हैं कि बनेगी तो देंगे, हम तो दे रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। रोड की हालत देख ले, रोड हमने बनाया, कहीं भी आप चले जाए कच्ची सड़क आपको नहीं लगा। इस बार जल नल योजना लोग बोलते थे कितना कामयाब हुआ है कि जब आपका पानी कहीं नहीं मिल रहा था तो सिर्फ वो जल नल योजना थी जो आपको जीवित रखा है। आपने बिहार की बाढ़ देखी? बिल्कुल देखा, जहाँ नल नहीं था वहां भी बाढ़ में जल पहुंच नहीं चालू हुआ था। उसके लिए नीतीश जी आएंगे। आपके समाज में आपके आदमी की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, ये बताए। नहीं, ये बात कोई मानते चलिए, समाज की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? गुस्सा नहीं करना है। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, समाज की जिम्मेदारी, हमको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। एक बात बोले हैं, आप एक बात बोलिए। एक ही बात के लिए कहेंगे। हाँ। कहा कि यहाँ का उम्मीदवार हाँ, और कुछ बोले हैं। हाँ।
हम आसिफ बाबू हमारे उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के, पढ़े लिखे नौजवान है। वो मोहबिया वाला गीत नहीं गाते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो सेवा की बात करते हैं, वो मृदुभाषी है। और जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो तो मोहबिया वाले हैं, मोहबिया का गीत गाता है। मोहबिया का गीत अब खत्म हो गया है, कमे दिन चलता है, वो बेसी दिन नहीं चलता है, पढ़ा लिखा है, अस्थायी रहेगा। आसिफ के सामने जो आसिफ जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है, इनका भी जो उम्मीदवार है आमने सामने हो जाए, एक एक बात का जवाब दे दे, वही फाड़ नहीं बांध ले तो फिर फाड़ बांध करके बात करेंगे। वो आमने सामने में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काम करने वाले हैं। आसिफ का संकल्प है कि हम जब बिस्फी के विधायक बनेंगे तो काम करके बताएंगे, काम से बताएंगे, हर भाई को प्यार करेंगे। और वो जो है सो कहेगा एक गीत तो आता ही है, दूसरा तो गीते नहीं है, दूसरा टेपे नहीं है। और हमारे भाई जी अभी बोल रहे थे जनता दल यू के हैसियत से, ये बेचारे जनता दल वाले का कहाँ है नीतीश बाबू, अत्ता पता भी नहीं रहने दिया है बीजेपी वाले लोग। वो बात हो गई है, वो बात हो चुकी है। एक मिनट में इनसे भी बात कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। हाँ, आपको देंगे, इनसे बात करें। मोहम्मद अकरम। अजरम साहब, आपको कैसा लग रहा है कि एक तरफ एक पार्टी स्पेसिफिक ये क्लियर कर दे रही है कि हम एक रिलीजन के साथ हैं, उसके गठबंधन में दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं हम दोनों के साथ हैं, तो क्या दोनों की आपस में एक बार बैठ के बात नहीं हुई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक भाई साहब हमारे बोले जल नल का, कहीं आप गांव में हमारे साथ चलें, अगर कोई कह दे कि वहाँ जल से नल से जल निकल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ क्लियर है, कोई झंझट नहीं है। बिहार इस बार जो है हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, आरजेडी की। तेजस्वी जी जो है ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बाकी और इस पर कोई तवज्जो हम लोग नहीं, सरकार मेरी बनने जा रही है, बस इतनी गल। बिहार के भीतर ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं पे बैठकर ही बिहार के सदन में क्या चर्चा होगी ये तय हो जाता है। राजनीति वो खूबसूरत खेल है जो देखने में तो बुरा लगता है, मगर वही आपकी तकदीर तय करेगा। फिलहाल बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये हफ्ते दो हफ्ते में आपके सामने होगा, लेकिन तब तक के लिए इन मुद्दों को जरूर देखिए और समझिए कि किसी राज्य के विकास के लिए मुद्दे राजनीति, धर्म, जाति से अलग एक विजन बहुत जरूरी होता है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।